वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास सेवन्थ का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है डेसिमल। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3B और एक्सरसाइज 3C पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3D, क्योंकि एक्सरसाइज 3D डेसिमल का ही क्वेश्चन है। बहुत ही जो भी स्टूडेंट है एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3B और एक्सरसाइज 3C पूरी तरीका से देख चुके होंगे, तो एक्सरसाइज 3D भी आपको आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी स्टेप उसी का लेवल धीरे 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 इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ताम झाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप स्टेप बताएंगे, वो स्टेप को आप बढ़िया तरीका से माइंड में रीड कीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार समझ जाइएगा ना, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो स्टेप बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो पूरी तरीका से आपके माइंड में वो पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलने लगेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन था, हम इसमें फंसते थे, आज के बाद हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होता था, लेकिन बहुत सारे आसान बता दिए हैं। इस तरीका से बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेसिमल, एक्सरसाइज 3D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया है हेडिंग में डिवाइड। ठीक है, हेडिंग में डिवाइड लिख के फिर क्या क्या डिवाइड लिख दिया तो काम हो गया। हाँ, यानी बाई जितना, जिस जगह पे भी बाई है ना मेरे भाई, जितना भी बाई लिखा हुआ है, यानी सब जगह आपको डिवाइड देना है। जितना जगह बाई है उस जगह सभी जगह आपको डिवाइड लिख देना है और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करेंगे सर, पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा और सोल्व भी लिख लीजिएगा। जब सोल्व लिख लीजिएगा ना, तो लिखिएगा 3131.6 बाई का जगह पर डिवाइड लिख दीजिएगा और 10 से डिवाइड मार दीजिएगा और कुछ नहीं, काहे कि हेडिंग में ही डिवाइड लिख चुका है। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा रहे तो आप ऐसे कीजिएगा 3316 बाई पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था और कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे एक जीरो लिख दीजिए। बस इतना ही बताया था। आपको क्या बताया था, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। अब क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे ना, तो 1/10 आ जाएगा। यानी अगर जब भी रिवर्स करेंगे ना, तो डिवाइड से मल्टीपल में आएगा। अगर इसको पलटेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन दे डिवाइड में रहे और डिजिट के नीचे कुछ ना रहे, तो 1 रख दीजिए और इस तरीका से इसको पलट दीजिए। जब पलटेंगे ना, तो क्या कीजिएगा ना, तो लिखिएगा 31316 बाई 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 100 और इतना इंटू 1 कीजिएगा तो इतना ही रहेगा। फिर कैसे आंसर देंगे सर, इसको लिख देंगे। आपको बताया है कि अगर पॉइंट है तो नीचे 1 है और जितना डिजिट पॉइंट के बाद रहे उतना नीचे 0 पड़ता है। ठीक है, तो आपको डिवाइड आपसे डिवाइड से बचाना चाह रहे हैं, ताकि आपको उतना थोड़ा डिवाइड ना करना आए। ठीक है ना, उतना थोड़ा डिवाइड करने से आप बचें और आसानी से मैथ को आप बना सके। तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं 13.16। सर इस जगह पे पॉइंट कैसे डाल देंगे, क्योंकि आपको बताया है कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है और जितना डिजिट उतना 0। तो इसका मतलब पॉइंट की आपको बताया है कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है। ठीक है, और जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहे उतना नीचे 0 पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दो जीरो है ना, तो 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल दिया और यही आपका राइट आंसर हो गया। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा ना, वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपसे गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप किस में पड़े रहते हैं, पॉइंट वाला है, डिवाइड कैसे मारेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे ही बनाना है। और स्कूल में भी इसी तरीका से बना के आना है और एग्जाम में अव्वल नंबर लाना है। तभी ला पाइएगा जब आप कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 56 पॉइंट डाल दीजिएगा इस जगह पे, पॉइंट बाई की जगह पर डिवाइड लिख दीजिएगा और 10 से डिवाइड मार दीजिएगा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे इस जगह पे हम 3 लिख देंगे, 3 2 5 6 एक साथ लिख लेंगे। पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था, 2 डिजिट तो 2 जीरो नीचे लिख लीजिए और डिवाइड मतलब मल्टीपल कर लीजिए। अगर इसके के नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीपल यानी डिवाइड। अगर 10 के नीचे कुछ भी ना है तो 1 रख लीजिएगा, रख लिया। अब देखिएगा डिवाइड है, जैसे ही इसको रिवर्स करेगा ना, तो खुद ब खुद मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख देंगे 1/10। अब क्या करेंगे ना, इतना इंटू 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही रहेगा और 100 इंटू 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3256 बाई 100 इंटू 10 1000। फिर क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे 3। देखिए 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट बैठा देना है। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट बैठा दिया तो 2 5 6 और यही आपका
राइट आंसर है। कितना आसान से आपको बता दिया है कि डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही बनाएगा आपका राइट आंसर आएगा और हमेशा कभी गलत नहीं होगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4.38 डिवाइड, बाई का मतलब डिवाइड क्या है कि हेडिंग में ही डिवाइड बोल चुका था, इंटू 10 कर देंगे। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सिखाया है उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्या करेंगे, लिख देंगे इस जगह पे पॉइंट की जगह पे, ठीक ना, 438 डिवाइड बाई, पॉइंट का मतलब नीचे 1 2 डिजिट तो 2 जीरो नीचे लिख लेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा और 1/10 कर दीजिएगा बस। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिख देंगे इस जगह पे 438 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा और जब इसको डिवाइड मारेंगे तो जीरो, तीन जीरो है, 3 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, तो पॉइंट डाल दिया सर और लिख दिया 438 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 3 4 डिवाइड, यानी डिवाइड हेडिंग में भी बोल चुका था तो डिवाइड दे दिया। अब क्या करेंगे ना, लिख देंगे इस जगह पे 34/100 क्यूब 100 सर, क्योंकि पॉइंट का मतलब नीचे 1 और 2 डिजिट तक 2 जीरो नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये मल्टीपल में आएगा 1/10 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यानी लिख देंगे 34/100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सर, यानी 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट से पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं 0.034, खुद जीरो एक लेना पड़ेगा, काहे कि 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट नहीं रहेगा तो जीरो लेकर के कंप्लीट करना होगा और तब ये आपका राइट आंसर आएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 08, ठीक है, 0.8 बाई का मतलब जगह पे डिवाइड दे देंगे, 10 से डिवाइड मार देंगे, काहे कि 10 लिखा हुआ है। लिख सकते हैं 8/100 क्यों सर, पॉइंट का मतलब नीचे 1 और कितना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे बैठा दिए, ठीक है। फिर इंटू कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे और मल्टीपल ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, काहे कि डिवाइड है, जब रिवर्स करेंगे तो खुद मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या लिख देंगे सर, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा और 100 इंटू 10 1000 लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे सर, पे लिख देंगे 0.3 डिजिट से पहले पॉइंट डालना है, तो 3 डिजिट नहीं है तो आप 0 0 ले लीजिएगा, 0 0 और 8 और यही आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 0.62 बाई का जगह पर डिवाइड दे दीजिएगा, ताकि हेडिंग में दे चुका था, 10 लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 62/1000 क्यों सर 1000, काहे कि पॉइंट के नीचे 1 और कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 जीरो नीचे बैठा लेना है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो 1/10 आ जाएगा। ऐसे कर लिए होंगे आप। फिर क्या करेंगे, 62 इंटू 1 करेंगे तो 62 लिख दीजिएगा, y 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, क्लियर, 10,000। अब इसको डिवाइड मारेंगे ना तो क्या लिखेंगे, यानी 4 डिजिट, 4 जीरो है ना, 4 डिजिट के पहले आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, तो लिख लेंगे 6200 पॉइंट डाल लीजिएगा और इस जगह पे राइट आंसर। आगे पॉइंट डालिए चाहे ना डालिए, लेकिन ऐसे सिर्फ बैलेंस यानी दिखने के लिए अच्छा जीरो आगे लिया जाता है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करेगा, आगे बढ़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।